आज बात करते हैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक, जो कि सनातन धर्म में अविरल काल से चलती चली आ रही है और जिसको समझने की ही सिर्फ ज़रूरत है। जैसे कि जब भी कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक दी जाती है किसी के भी द्वारा, तो उसमें कहा जाता है कि रिपीट कीजिए, डेली लिखिए, स्मरण रखिए और इसको कॉन्टिन्यूशन में बिना किसी ब्रेक के 40 दिन तक कीजिए। अब 40 का जो अंक है, इसका क्या महत्व है? सबसे पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप किसी चीज़ को समझते नहीं हैं तो उस चीज़ से आप कैसे फल प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान चालीसा सनातन धर्म में एक ऐसा चौपाई लिखी गई है जो कि बहुत ज़्यादा चमत्कारिक हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं और इनका जो प्रयोग है, ये जब हम श्रद्धा से, भक्ति से करते हैं तो इसके रिजल्ट्स जो हैं वो मैनिफेस्ट होते ही हैं, जो भी इंटेंट के साथ हम इसे शुरू करके करते हैं। क्योंकि इसमें भी उस 40 डेज वाले जो रेपिटेशनल प्रैक्टिस की बात की गई है एक अलग तरीके से। ये तो आप सब जानते हैं कि तुलसीदास जी इसके रचयिता हैं और उन्होंने जब वो अकबर की जेल में बंद थे उस समय हनुमान जी का स्मरण करते हुए 40 डेज तक एक एक चौपाई लिखी। 40 चौपाई जिस दिन कंप्लीट हुई उसी दिन हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने उनकी सहायता की जेल से बाहर आने के लिए और उनको जेल से बाहर भेजना पड़ा अकबर को। इसकी जो पावर है, इसकी जो क्षमताएं हैं वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं, इसका प्रयोग इसलिए भी प्रभावशाली है क्योंकि इसका जो जिसमें ऊर्जा है वो है दोहे से शुरू होता है ये। और वो दोहा क्या है? आप किसी गुरु का स्मरण करके उनके चरण कमलों में झुक के अपनी त्रुटियों की क्षमा याचना करने के बाद ही इन चौपाइयों को पढ़ते हैं। तो ये जो दो दोहे हैं, समापन के समय एक है और एक शुरुआत में है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। तो ये जो दोहे हैं, इनसे जो चौपाई है इनके अंदर एक ऊर्जा आ जाती है और ये जो ऊर्जा है ये 40 डेज अगर आप हनुमान चालीसा का किसी एक इंटेंट के साथ में, किसी एक विश्वास के साथ में, किसी एक कार्य की सिद्धि के निमित्त उच्चारण करना शुरू करते हैं तो आप पाएंगे कि 40 डेज के उपरांत ही आपको वो फल संपूर्णतः मिलेंगे, मैनिफेस्ट हो जाएगी वो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए। इससे अच्छा सफल कुछ भी पाठ नहीं है। तो हनुमान चालीसा का नियमित उच्चारण जो है ईस्ट को फेस करते हुए आप कीजिए और जितने दिन आप ये उच्चारण करें इसमें एक साक्षी जरूर रखिए। साक्षी का मतलब है कि एक दिया जरूर जलाइए और एक पानी का गिलास भर के जल जो है वो पात्र में जरूर रखिए, क्योंकि ये जो दो चीज़ें हैं, जल और अग्नि, ये आपके साक्ष्य बनेंगे कि आपने विद फेथ इंटेंट के साथ में गुरु का स्मरण करने के बाद हनुमान चालीसा की 40 चौपाई जो है 40 दिन के लिए प्रभु चरणों में अर्पित की हैं। तो आपके उद्देश्यों की पूर्ति में सनातन धर्म में हमारे पुराने समय से चलता चला आ रहा है कि इसका जो ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है, ये पूर्णतः फलित होता है। आप हनुमान चालीसा के बारे में समझ गए, क्योंकि जो भी मंडल है, एक मंडल होता है, मंडल मीन्स 40 दिन का एक मंडल होता है, यानी कि किसी भी चीज़ की रेपिटेशन, हमारा जो न्यूरॉन पैटर्न है वो 40 डेज के अंदर उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है और उसके बाद फिर विस्मृति हो जाती है। जैसे कि आपने बोटेनिकल कुछ एक प्लांट्स देखे होंगे जिसमें एक छुई मुई का होता है, जिसमें कि आप अगर उसको स्पर्श करने की कोशिश करते हैं तो वो अपने आप में सिकुड़ जाता है। लेकिन अगर आप उससे पहले बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो उसके बाद आप उसको टच करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो वो कभी भी सिकुड़ता नहीं है। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता डेली अगर आप उससे बात करनी शुरू करेंगे तो आपको उसकी जो मेमोरी है वो आपकी बात से कनेक्ट होके आपके एनर्जीज को पहचानना शुरू कर देती है, क्योंकि पौधों में भी प्राण होते हैं। इसी तरह से यूनिवर्स में जब हम किसी चीज़ को प्रेषित करते हैं उच्चारण के थ्रू, तो वो भी हमारी जो इच्छा पूर्ति के लिए हमारी मदद करता है। क्योंकि यूनिवर्स को जब हम एक मैसेज देते हैं और हमारा पूरा
4 डायमेंशंस, हमारी बॉडी, हमारी सोल, हमारा माइंड, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, एक्शंस, वो सारे जब एक ही चीज़ के ऊपर फोकस्ड हो जाते हैं तो वो चीज़ जो है हमारे न्यूरॉन पैटर्न के थ्रू यूनिवर्स से कनेक्ट होके हमारे लिए इजीली अवेलेबल हो जाती है। आप देखिए, एक होता है मंडल, एक होता है महामंडल। महामंडल का जो काल है वो 13 ईयर्स 14 ईयर्स कहा गया है। तो आप देखिए कि कभी भी कोई चीज़ बचपन से अगर हम किसी चीज़ के बारे में एक इंटेंट अपने मन में डेली लेके चल रहे हैं और वो प्रबल है हमारे अंदर, तो वो 13-14 की एज से हमारे सामने हम उसको अपने जीवन के अंदर फलित करने की कैपेबिलिटी स्वयं ही पाएंगे कि उसके अंदर वो चीज़ आ रही है और आप उस चीज़ को कर पा रहे हैं। तो ये जो 40 डेज वाला है इसीलिए चलिया किया जाता है। जब आप किसी कार्य को पाते हैं कि इस कार्य में आपको सफलता मिलनी ही चाहिए, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि 40 दिन मैं इस मंदिर में जाऊंगी, इस भगवान के माथा टेकूंगी। यानी कि एक नियम बनाया, आपके उस नियम की वजह से आपके दिमाग में एक इच्छा, एक चीज़ जो है वो डेली रेपुटेशन में बनती चली गई और स्ट्रांग होती चली गई। यही कारण से आपको वो चीज़ जो है फल प्राप्ति के तौर पे मिलती है, और यही है मैनिफेस्टेशन की टेक्निक भी। तो हनुमान चालीसा स्वयं ही 40 चौपाइयाँ हैं, तो 40 चौपाइयों की जो शक्ति है और 40 दिन जब आप करते हैं तो आप पाएंगे कि प्रभु श्री राम की अनुकंपा, हनुमान जी का जो एक आशीर्वाद है आपके जीवन में फलित होता है आपकी इच्छा पूर्ति के रूप में। उम्मीद है आपको ये वीडियो के थ्रू हनुमान चालीसा के पावर्स जो है वो समझ आए होंगे। तो भगवान श्री राम जी का ध्यान करते हुए, हनुमान जी का ध्यान करते हुए ईस्ट फेसिंग बैठिए, जल का पात्र रखिए, दीपक करिए और एक पर्टिकुलर समय के ऊपर ये आप जो हनुमान चालीसा का पाठ है जरूर कीजिए विद इंटेंट। जब वो आपका इच्छा पूर्ति हो जाती है, आप एक नई इच्छा पूर्ति के लिए नए सिरे से इस चीज़ को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। जय श्री राम।